अच्छा, अभी कहानी वहीं पे रोकते हैं, अभी चलते हैं। उसी दौरान के डिग्री कॉलेज का फिर चुनाव होता है और इस बार कमान संभालते हैं शिवपाल यादव और बाबा राम नरेश को आप मैदान में उतारते हैं। याद है आपको? याद है मुझे। आपने चुनाव उनको अध्यक्ष बनवाया था। जी हाँ। तो क्या हुआ था तब? देखिए, पहले बाबा राम नरेश आप ही लड़ाए थे चुनाव में? हाँ, वहीं हम लोग साथ रहते थे, पढ़ते थे। तो देखिए, पहले बाबा राम नरेश एक चुनाव हार गए और हारे ये एक हमारे लोगों में से एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया। हाँ। राघवेंद्र यादव। हाँ हाँ। तो राघवेंद्र यादव जब खड़ा हो गया जी, तो बाबा राम नरेश हार गए। तो फिर दूसरी जिम्मेदारी फिर मैंने ली थी चुनाव जुटाने की। तो जब राघवेंद्र को भी अपने साथ कर लिया, फिर चुनाव लड़ाया बाबा राम नरेश को। तो वहाँ पर भी एक प्रतिद्वंदी था, रमाकांत करहल का रहने वाला। ओके। बड़े बेटे का आदमी था, पैसा खूब था और पैसा खूब खर्च करता था इटावा में रह के। तो फिर मुझे ये था कि यादव में नहीं कोई खड़ा होना चाहिए, एक ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो हम लोगों ने किसी तरीके से उसे रोका, करहल जा कर के रोका। जब पहले तो तैयार हो गया, तैयार होने के बाद हम लोगों ने उसे मोटरसाइकिल पे बैठाला बीच में। बाबा को राघवेंद्र को पीछे और मोटरसाइकिल चला रहे थे हम। तो बीच में जाकर के, जहाँ पर मुझे याद है कि जैन कॉलेज है ना। हाँ है। तब तो ये सड़कें बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, पगडंडी टाइप रही होंगी। हाँ, सिंगल रोड थी पर और साइडों में कच्चा रहता था, धूल उड़ती थी। तो वो खिसक के कूद पड़ा। बाबा कूद गए? वो नहीं, रमाकांत जो प्रत्याशी बन रहा था। तो पहले तो मना लिया उसे, अब उसके मन में आया, कूद गया, भाग गया। तो थोड़ा सा उसके चोट आई। चोट लगने के बाद फिर करहल में शिकायतें हुई और फिर ये वो शिकायतें एप्लीकेशन दी गई, मुकदमा तो नहीं हुआ। फिर ये बात स्वर्गीय नत्थू सिंह के पास पहुंची।